हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, है ना। आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड था कि मॉड एक्स का ग्राफ किस प्रकार से होगा। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ना, किस प्रकार से उसका प्रक्रिया है, क्या सोचना पड़ता है। चलिए सारा कुछ जानते हैं इस वाले वीडियो में। फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं कि y बराबर एफ एक्स का मतलब y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा और किस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसका रेंज, है ना, खास बात यह है कि रेंज और डोमेन भी हम लोग पता करने वाले हैं कि मॉड एक्स का रेंज और डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। और आप लोगों को पहले तो हम समझाते हैं कि मॉड एक्स क्या होता है, ठीक है। पहले आप समझिए कि मॉड एक्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कोई मशीन है, ये है y बराबर मॉड एक्स, ठीक है, या एफ एक्स बराबर मॉड एक्स आप बोल सकते हैं। ये मशीन है, इसमें क्या होता है ना कि आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करिए, x का कुछ भी मान आप डालिए, तो आपको इस साइड y का मान यानी कि f ऑफ x फंक्शन का मान प्राप्त होता है। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ पर 2 भेजते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसा जादुई बक्सा है, ठीक है, एक ऐसा जादुई बक्सा है जो कि अंदर जो भी वैल्यू आप भेजेंगे उसमें प्रोसेस करके थोड़ा सा प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग राइस मिल वगैरह आप लोग जानते होंगे, जिसमें हम लोग चावल डालते हैं तो उसमें से जो है उसका चावल पूरा एकदम, जिसको हम लोग गुड़ी बोलते हैं, वो निकल जाता है, ठीक है। जैसे आप गेहूं डालिएगा गेहूं वाले मशीन में, ठीक है, तो गेहूं पीस कर पूरा एकदम आटा निकल जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग ये जो मशीन है ना, ये क्या काम करता है, मॉडेक्स का मशीन है ये, ठीक है, मॉडेक्स। तो y बराबर मॉडेक्स मशीन है, यहाँ पर अगर आप 2 डालिएगा तो ये फंक्शन ये करता है कि अगर प्लस वाला वैल्यू है तब तो प्लस वाले वैल्यू को वो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करके बाहर भेज देता है। जो प्लस वाला वैल्यू अगर आप डालिएगा, जैसे +2 डाल दिए, तो आप सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेगा अंदर में मशीन, और बाहर में आउटपुट के तौर पर आपको 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए आप कोई माइनस का वैल्यू डालते हैं, जैसे मान के चलिए -5 डाल दिए। अगर आप -5 डालेंगे तो -5 को 2 प्रकार का काम करता है ये मशीन, ठीक है। अगर प्लस के वैल्यू को डालिएगा ना तो कोई छेड़छाड़ नहीं, 2 डाले थे तो 2 बाहर आ गया। अगर आप -5 डालेंगे तो इसमें क्या होता है ना कि आपको 5 दे देता है बाहर आंसर के रूप में। यहाँ पर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। लेकिन हम डाले थे -5, लेकिन हम लोग को मिलता है 5। तो ये फंक्शन क्या करता है, अगर माइनस के वैल्यू को अगर डालते हैं अंदर तो ये -1 से मल्टीप्लाई करके बाहर भेजता है, ठीक है। जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5। तो अगर आप माइनस का वैल्यू अंदर भेजे हैं इस बॉक्स के अंदर y बराबर मॉड एक्स के अंदर, तो फिर माइनस का वैल्यू को वो -1 से मल्टीप्लाई करके बाहर भेजता है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, चलिए मान के चलिए -7 डाल दिए। -7 डालेंगे तो आउटपुट के तौर पर आप बताइए क्या आएगा। माइनस का वैल्यू डाले हैं तो वो -1 से मल्टीप्लाई करके उसको +7 बना देगा, ठीक है। यानी कि -7 तो वो मल्टीप्लाई करेगा अंदर ही -1 से। मतलब 2 प्रकार का बिहेवियर है इसका। एक तो प्लस के वैल्यू को पुट करने पर वो सिर्फ और सिर्फ +1 से मल्टीप्लाई करके बाहर भेज दे रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं। हम यहाँ पर +5 डालते हैं तो +5 ही आंसर में आता। लेकिन दो तरीके का व्यवहार कर रहा है। एक तो प्लस वैल्यू डालने पर प्लस ही आ जा रहा है आंसर, और माइनस का वैल्यू डालने पर वो भी प्लस का ही आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ काम करता है मॉड एक्स, वाई बराबर मॉड एक्स, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मॉड एक्स, है ना। y बोलिए, एफ ऑफ एक्स बोलिए या y बोलिए, बात बराबर है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स, ठीक है। इस बात का मतलब ये होता है, ठीक है, इस बात का मतलब ये होता है, आप ध्यान से सुनिएगा अभी जो बता रहे हैं, ठीक है। इस बात का मतलब ये होता है कि आप देखिए 2 तरीके का बिहेवियर है इसका, ठीक है। जैसे अगर, जैसे मान के चलिए, अगर यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग x का मान 0 से छोटा डालेंगे, यानी कि नेगेटिव नंबर मतलब क्या, 0 से छोटा कोई भी नंबर अगर लेते हैं x की जगह पर, 0 से छोटा, जैसे ये -5 है 0 से छोटा, ये -7 है 0 से छोटा है, ठीक है। तो अगर कोई भी 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव नंबर अगर हम लोग डालते हैं
मॉड फंक्शन के अंदर, तो फिर हम लोगों को आंसर क्या मिलता है? आंसर में ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पर ये x को -1 से मल्टीप्लाई करके बाहर भेज दे रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर वो उसी x को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो भी आंसर में आ रहा है वो बाहर भेज दे रहा है, ठीक है। अगर x के तौर पर हम सोचे तो -x बाहर आ रहा है, ठीक है। और अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा डाल देते हैं, मान के चलिए 0 डाल दिए, तो 0 को भी वो सिंपल 1 से 0 से किसी को भी गुना करेंगे वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर भेज देता है उसको। तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, मतलब x का मान 0 या उससे बड़ा हुआ, 2 3 4 5 कुछ भी उससे बड़ा अगर मान हुआ, तो इसका बिहेवियर कैसा है? तो फिर वो उसी जो मान डाले हैं आप, उस मान को वो सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है और बाहर भेज दे रहा, मतलब x बनाकर बाहर भेज दे रहा है, ठीक है। सिंपल जो डाले थे वही बाहर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए चलिए, अब ये चीज खास ध्यान देने वाला बात है। तो हम बोल सकते हैं कि एक बार ये जो मॉड एक्स है, एक बार आंसर के तौर पर क्या दे रहा है, एक बार आंसर के तौर पर x दे रहा है, सिंपल x दे रहा है। कब? सिंपल x आंसर में दे रहा है कब? जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, तब जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो रहा है तब वो सिंपल x आंसर के तौर पर दे रहा है। और एक और आंसर दे रहा है, वो -x भी आंसर में दे रहा है, ठीक है। यहाँ x का मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू है, जैसे -5 है, x की जगह पर -5 है, तो ये अल्टीमेटली प्लस बन रहा है आगे चलकर, लेकिन फंक्शन वो इस प्रकार का कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और काम कर रहा है, -x बना रहा है कब? जब x का मान 0 से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मॉड x को इस प्रकार से दर्शाते हैं कि मॉड x दो पीस वाइज फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, पीस पीस किया हुआ है, एक पीस दो पीस, ठीक है। तो पीस पीस किया हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो मॉड x जो है दो प्रकार का, दो पीस है इसका। एक तो है x आंसर देगा कब? जब x का मान ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और -x आंसर देगा कब? जब x का मान लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ इस साइड में बना लेते हैं, चलिए इसको भी इधर हम साइड करके लिख दे रहे हैं, इससे भी आप लोगों को थोड़ा हिंट मिलेगा, है ना। यहाँ लिख देते हैं, चलिए ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर ये अपना बन गया y एक्सिस, ये अपना बन गया x एक्सिस। चलिए ये x एक्सिस y एक्सिस बन गया अपना, ठीक है। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक। अब ये जो दो लाइन हम लोग लिखे हैं ये, ठीक है, इसको हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना होगा। जैसे ग्राफ बन जाएगा तो रेंज और डोमेन आसानी से पता चल जाएगा। ग्राफ का मदद से रेंज और डोमेन बताना बहुत आसान होता है, एकदम साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से, अच्छा एक चीज आप देखिए, ये एफ एक्स बराबर ये सारा चीज आया है ना, एफ एक्स बराबर, तो हम इसको बोल सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये y, हम इसको y करके लिख दे रहे, ठीक है, इधर लिख दे रहे। चलिए कि एफ एक्स का मतलब क्या होता है? y। ये क्या आ रहा है? एफ एक्स इक्वल्स टू आ रहा है, एक बार x आ रहा है, ठीक है। कब आ रहा है? अच्छा ये रहने देते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये कब आ रहा है? ये बाद का बात है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, एफ एक्स बराबर एक्स, एक टुकड़ा तो ये आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे बचपन में डब्बा बनाते थे, वैसा अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना लीजिए, कोई असुविधा वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर वैल्यू भरिए। अच्छा ये कब है? चलिए लिख ही देते हैं, ये है जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऐसा कब आ रहा है? ऐसा कब आ रहा है? जब x y बराबर x कब आ रहा है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। शांति से देखिएगा वीडियो को तो पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है। चलिए यहाँ पर x का मान 0 या 0 से बड़ा भरना है, ठीक है, तो हम 0 भर देते हैं। अगर x का मान 0 भरेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 0 आ जाएगा। अगर x का मान 1 भरेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। अगर x का मान 2 भर देते हैं
तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब 3 पॉइंट अपने को मिल गया है 0,0 1,1 2,2। ठीक है, ठीक है। चलिए खींचते हैं क्या होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि y बराबर x का ग्राफ आप लोग डायरेक्ट भी सीखेंगे। ठीक है, पहले तो आप लोग को y बराबर x का ग्राफ सिखाया जाता है। हम अभी तक आप लोग को बताए नहीं y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से होकर पास करता है y बराबर x। ठीक है, और एक जो आएगा ये y बराबर माइनस एक्स वो इधर से होता है, इस तरीके से पार होता है, ओरिजिन से होता हुआ। ठीक है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं या डायरेक्ट भी। देखिए ये वैल्यूज अपने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए एक तो है अपना पॉइंट क्या 0,0, एक है 1,1, एक है 2,2। ठीक है, चलिए इन सबको बैठाते हैं। ठीक है, इन सबको बैठाते हैं, क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर 0,0 पॉइंट, चलिए यहाँ पहले बना लेते हैं। ये तो ओरिजिन है 0,0। ठीक है, आप लोग सबको पता है ये 0,0 पॉइंट है ओरिजिन। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर y का नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 -3 -4, पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2 3 4। ठीक, चलिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए इतना तो सबको आता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नंबर लेना है ना, दूरी समान रखने का चेष्टा करिएगा, दूरी समान होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए 0,0 पॉइंट खोजते हैं कहाँ पर है। 0,0 पॉइंट है, 0,0 पॉइंट तो ये खुद है, ये है 0,0 पॉइंट। ठीक है, 0,0। चलिए इसके बाद 1,1, एक्स का जब 1 तब y का भी 1। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर है। ठीक है, 1,1 ये बिंदु होने वाला है 1,1। इसके बाद 2,2 है ना, 2,2 है। x का तरफ 2, y की तरफ भी 2 तक जाना है। चलिए यहाँ पर, यहाँ कहीं पर मान है, ये है आपका 2,2। इसी तरीके से और भी आगे जाइएगा, 3 लीजिएगा x का मान तो y का मान भी 3 आएगा, 3,3 भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 3,3 को भी मिलाना चाहते हैं तो लगभग इस जगह पर होगा। ठीक है, 3,3 ये पॉइंट है 3,3। अब ये तो एक तो हो गया। ठीक है, ये वाला y बराबर x, ये दो टुकड़ों में टूटा हुआ है। y बराबर -x भी है तो उसको भी निकालना होगा। तो चलिए फटाफट से इसको थोड़ा सा और इधर साइड करते हैं और यहाँ पर एक और डब्बा हम यहीं पर बना देते हैं। ठीक है, यहीं पर बना देते हैं। चलिए एक और क्या आ रहा है, y बराबर -x, y बराबर -x कब, जब x का मान छोटा होगा किससे, 0 से। ठीक है, डब्बा ले लेते हैं, बनाते हैं। चलिए सेम उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे इसको तैयार किया वैसे उसको भी तैयार करेंगे। चलिए यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर x का मान देखिए 0 से छोटा लेना है। ठीक है, x का मान 0 से छोटा लेंगे तो -1 ले लेते हैं, है ना, 0 से छोटा -1 आएगा। x का मान -1 लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर x का मान, यहाँ पहले से माइनस है, अगर हम x का मान -1 लेते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा +1। ठीक है, y का मान आ जाएगा +1। ठीक है, तो एक पॉइंट तो अपने को मिल रहा है, जब हम x का मान -1 ले रहे हैं तो y का मान मिल रहा है क्या, +1। ठीक है, इसके बाद मान के चलिए हम यहाँ पर x की जगह पर -2 लेते हैं, 0 से छोटा -2 होगा तो y का मान क्या मिल जाएगा, y बराबर +2 मिलेगा। तो अगर इसका मतलब यहाँ पर -2 लेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप -3 लीजिएगा तो यहाँ पर प्लस का 3 मिलेगा, -3 लेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स अपने को मिल गए। एक तो है 0,0, सॉरी 0,0 इसमें नहीं है, एक तो है -1, +1,
एक तो है -2, एक तो है -3, ये 3 पॉइंट मिल गए हैं। चलिए दर्शा देते हैं उसको भी, तीनों पॉइंट को, ठीक है। चलिए दर्शाते हैं। यहाँ पर -1, एक्स का जब -1, एक्स का -1 तो वाई का 1, एक्स का -1 तो वाई का +1, इधर वाई का -1 नहीं बोला गया है, वाई का +1 पॉइंट आया है, मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा वो बिंदु, यहाँ पर, ठीक है। ये होगा आपका x का, पहले लिखा जाएगा -1, 1 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद -2, जब x का -2 तक जाएंगे तो y का +2 तक जाना है। x का -2 तो y का +2, x का -2 तो y का +2, लगभग लगभग इस जगह पर होगा, ठीक है। ये होगा आपका -2, 2 पॉइंट। इसी तरीके से -3, -3 x का, y का +3, तो -3 x का और y का +3 लगभग यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होगा -3, 3 पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर होगा ये, चलिए ये पॉइंट है ना। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसको मिला देते हैं, बस ग्राफ तैयार हो जाएगा अपना। यहाँ से ये बिंदु को भी लेना है, ये बिंदु को भी लेते हुए, है ना, ये लोग एक सीध में होगा पूरा, इस तरह से ये जाते रहेगा। चलिए एक तो लाइन ये हो गया, है ना, जिसमें ये बिंदु एक है, देखिए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ठीक है, ऐसा। और एक इधर से जा रहा है, इनको मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ से होते हुए इस प्रकार से। ये है इसका ग्राफ, ठीक है। ग्रीन से कर देते हैं, चलिए ग्रीन कलर दिखेगा बढ़िया। देखिए इधर और इधर, ये है y बराबर mod x का ग्राफ, इस प्रकार से चलता है, इधर चलते जाएगा, इधर भी आपका चलते जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में पूरा चलते जाएगा आगे तक, इस डायरेक्शन में पूरा आगे तक इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है y बराबर mod x, या fx बराबर आप लिख दीजिए, ये है fx इक्वल्स टू mod x का ग्राफ, ठीक है। और रेंज और डोमेन का अगर बात करें, आप आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग सिंपल ऐसा भी सीखे हैं, ठीक है, जैसे ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, जैसे बहुत लोगों को ये भी पता है कि y बराबर x वाला लाइन और y बराबर -x लाइन कौन सा है, आसानी से बता देंगे। y बराबर x जो होगा, उसको पता है कि 0 भरेंगे 0 आ जाएगा, 1 भरेंगे 1 आ जाएगा, -1 भरेंगे -1 आ जाएगा, -2 भरेंगे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चलता है ये लाइन, इस प्रकार से, ठीक है, ये लाइन पूरा चलता है ऐसा, ओरिजिन से होता हुआ ऐसा। और ये वाला भरिएगा, ठीक है, यहाँ पर भी जो भरिएगा तो ये लाइन देखिएगा, पॉइंट सब जो आएगा ना वो ऐसा आ जाएगा, ओरिजिन से पास होता हुआ, यहाँ ओरिजिन होगा, यहाँ से पास होगा दोनों, ठीक है, यहाँ पर कटेगा दोनों लाइन और ऐसा लाइन तैयार होगा। उसके बाद आपको देखना ये होगा y बराबर mod x के लिए, ठीक है, y बराबर mod x के लिए देखना ये होगा कि y बराबर x, ये जो लाइन है ये y बराबर x वाला लाइन है, और ये जो लाइन है y बराबर -x वाला लाइन है, ठीक है। तो आपको देखना ये होगा कि y बराबर x वाला जो लाइन है, ये लाइन वहीं तक काम करेगा, कंडीशन है, कहाँ तक काम करेगा, x का मान जहाँ 0 और 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 पर ये लाइन काम करेगा, ठीक है, 0 पर ठीक है करेगा काम, और 0 से बड़ा पर ही ये वैलिड है, 0 से बड़ा इधर मान है x का, इस डायरेक्शन में x का मान 0 से बड़ा होगा तो इधर काम करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में नेगेटिव है तो यहाँ पर ये जो मान है ये काम, मतलब ये जो ग्राफ है ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो आप इसको पहले मिटा देते हैं। कहाँ से पता चला ये वाला बात कि नहीं काम करेगा, यहाँ पर वैलिड ही नहीं है, क्योंकि x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा अगर y बराबर x वाला लाइन है तो। और इसका भी वैसे ही y बराबर -x वाला अगर लाइन है तो फिर हम लोग देखेंगे वो 0 से छोटा, x का मान जहाँ 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव नंबर, इधर x का मान 0 से छोटा है तो उधर ही काम करेगा, इस दिशा में ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इधर नहीं होगा। चलिए यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसका ग्राफ बनेगा, इस डायरेक्शन में जो है इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ऐसा। तो ये इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, बाकी ये तरीका भी कोई मतलब वो तरीका तो है ही बेस्ट है, ये तरीका भी है, ये भी
बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। यहाँ कंडीशन का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा। चलिए, तो अब रेंज और डोमेन का बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जगह अपने को चाहिए, तो इसको इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं रेंज और डोमेन। चलिए यहाँ लिख लेते हैं डोमेन। डोमेन यानी कि एक्स का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अब देखिए, जो ग्राफ आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस का ग्राफ, इधर एक्स का पूरा मान मिलेगा, यहाँ खड़े होंगे मान है, यहाँ खड़े होंगे देखेंगे मान मिलेगा, इधर देखेंगे मान मिलेगा, इधर खड़े होकर देखेंगे मान मिलेगा। पूरा एक्स एक्सिस को ये घेर देगा, इस तरह से जाते रहेगा, ये भी जाते रहेगा, वो भी जा रहा है, तो पूरा घेर लेगा। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरा वैल्यूज है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में भी पूरा वैल्यूज बढ़ रहा है, ठीक है। इधर यहाँ खड़े होकर देखेंगे तभी भी मान मिलेगा आपको, ठीक है, पूरा बढ़ते जाएगा। तो यानी कि डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। डोमेन पूरा का पूरा आर होगा, कोई सोचने वाला बात नहीं है, क्योंकि उधर भी जा रहा है, प्लस में भी नेगेटिव में भी जीरो को भी शामिल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आर होगा। और अगर रेंज का बात करें कि y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अब देखिए y वाला जो डायरेक्शन है उसमें इस साइड में आपको ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है। इस साइड में ग्राफ सिर्फ जीरो से ऊपर की दिशा में है, जीरो से ऊपर की दिशा में है, जीरो से नीचे की दिशा में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में y का ग्राफ नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा पूरा रेंज के अंदर नहीं होगा, रेंज के अंदर इधर का हिस्सा होगा, जीरो से लेकर उस तरफ पूरा वो अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है, पूरा एकदम इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, उसको उसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि जीरो होगा और जीरो से अनंत तक होगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक होगा, इनफाइनाइट तक पूरा वैल्यूज बढ़ते रहेगा। इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, और जीरो पर क्योंकि जीरो को शामिल किया गया है, जीरो भी आएगा मान, ये देखिए ना आया तो है। एक्स का मान जीरो लेंगे तो वाई का मान जीरो आएगा, ठीक है, तो वाई का मान जीरो आया है, तो हम तो वही लिख रहे हैं वाई का कहाँ से कहाँ तक मान आएगा, जीरो आएगा और जीरो से बड़ा ही वैल्यू आएगा। मॉड फंक्शन में यानी कि ये है कि मॉड फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए एक्स का, आप सब भर सकते हो एक्स का मान, लेकिन वाई का जो मान मिलेगा वो आपको हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही मान मिलेगा, जीरो से छोटा मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, मॉड फंक्शन का ग्राफ हम लोग किस प्रकार से खींचे हैं और कैसे मतलब रेंज और डोमेन हम लोग देखे हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरीके का मस्त मस्त कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा डेली डेली। तो चलिए, इसके बाद आशा करते हैं अभी तक लाइक कर दिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले धुआंधार टॉपिक पर, और तब तक के लिए जय जगन्नाथ।